जय हिंद। आज हम लोग काउंटिंग फिगर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम फिगर में जो है त्रिभुज की गणना करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लोग जो है कुछ सेकंडों में जो है इस त्रिभुज को फिगर देख कर हम समझ लेंगे कि किस फिगर में जो है कितने त्रिभुज है। तो हम लोग कुछ सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे सवाल की ओर। पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है, यहाँ पर देखना एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में जो है त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो इस ट्रायंगल में जो है तो त्रिभुजों की गणना करने के लिए सबसे पहले जो है इस ट्रायंगल में जो है गणना करते हैं 1 2। तो कुल मिलाकर जो है कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? तो 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो समझना है, जैसे ही यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं तो ये कितना हो गया? एक ट्रायंगल हो गया। जैसे ही इसके बीच से एक रेखा खींच देते हैं तो उसमें एक और एक ट्रायंगल, एक 2 हो जाते हैं। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, उसके बाद एक ट्रायंगल ये हो गया, उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल कितना हो गया? 3 ट्रायंगल। तो इसमें कुल कितने ट्रायंगल है? तो 3 ट्रायंगल। तो इस तरह से जितने भी रेखा बीच में खींचे जाएंगे तो उसमें जो है 1 2 करके लिखेंगे तो कुल ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगे। जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसमें फिर 2 रेखा खींचा गया तो इसमें बताना है ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। तो हम बेस पर जो है पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो सभी को क्या करना है? ऐड कर देना, 1 जोड़ 2 जोड़ 3। तो 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो इस फिगर में जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6 त्रिभुज है। तो अब बताना है इस फिगर में जो है त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसमें जो है सबसे पहले बेस पर क्या देंगे? नंबर देंगे 1 2 3 4। तो अब बताना है इसमें फिगरों की ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएंगी। तो सभी को जोड़ देना, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो इसमें फिगरों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर 2 रेखा खींचा हुआ है। मान लीजिए फिर एक और बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी त्रिभुजों की संख्या? तो यहाँ भी जो है पहले एक बेस पर नंबरिंग देना 1 2 3। तो फिर जो है अगले वाला बेस पर नंबर देना 1 2 3। तो 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 त्रिभुज। के बाद नीचे में भी 3 2 5 1 6। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। मान लीजिए एक और यहाँ पर दिया हुआ रहा तो फिर नंबरिंग करते 1 2 3, फिर कितना हो जाता? 6। तो 6 18। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती? तो 18 हो जाती। अब आगे चलते हैं। आगे है, ये वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को काटे हुए हैं। तो इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आइए चलते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या गणना करने के लिए। सबसे पहले जो है इस त्रिभुज में 1 2 3 4। तो इस तरह से जो है नंबर दे देते हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 1 2 3 4। इसका डबल हो जाता है कितना? 8 त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 त्रिभुज। मान लीजिए एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें जो है 1 2 3, इसमें 3 रेखा खींचा हुआ है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले क्या देना? नंबरिंग देना 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 हुआ तो इसको केवल डबल कर देना, 6 दूना 12। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो 12 हो जाएगी। तो अगर ऐसा फिगर दिया हुआ रहे तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करके उसका 2 गुना कर देते हैं तो त्रिभुजों की संख्या निकल जाती है। तो अब आगे चलते हैं। इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4।
4, 4 दूना 8 त्रिभुज इसमें हो गया। फिर सेम फिगर यही है 8 त्रिभुज इसमें हो गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान याद रखना है, यहाँ पर जो है दो ज्वाइंट है, कितना है, दो ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट वर्ग है। तो इसमें बताना है यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर देखना है इन दोनों के मिलने से जो है एक त्रिभुज इसका निर्माण होगा, एक त्रिभुज यहाँ पर निर्माण होगा। उसके बाद फिर इस त्रिभुज का निर्माण होगा, ये दोनों बड़ा वाला त्रिभुज मिलने से निर्माण होगा। तो एक त्रिभुज सीधा हो गया, एक त्रिभुज उल्टा हो गया। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, तो दो त्रिभुज। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल त्रिभुजों की 8 2 10, 10 2 18। तो याद रखना है दो वर्ग जब मिलते हैं वहाँ पर कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है, तो दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। इसी तरह अब इसमें देखते हैं, ये सेम फिगर है तो इसमें कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो जगह मिला हुआ है, यहाँ भी मिला हुआ है। जब दो फिगर एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, फिर यहाँ भी दो फिगर सटा हुआ है, एक फिगर ये, एक फिगर ये, यहाँ पर सटा हुआ है, फिर इससे ये सटा हुआ है। तो यहाँ पर कितने कितने बनेंगे त्रिभुज, दो दो त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, फिर एक त्रिभुज ये हो गया, तो दो त्रिभुज यहाँ हो जाएंगे। फिर यहाँ से जो है एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ वाला हो जाएंगे, एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो दो त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस सब को जोड़ देना है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 8 28। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 28 हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे है, इसमें बताना है, पहले इसमें बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस फिगर में बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएंगी। तो सबसे पहले ध्यान देखना, फिगर को ध्यान से देखना है। तो फिगर कैसा दिख रहा है, फिगर ऐसा दिख रहा है। तो इसमें हम बताए अभी तुरंत 1 2 3 4, 4 का दोनों कितना, 8 त्रिभुज इसमें, 8 त्रिभुज इसमें, तो 8 8 16। उसके बाद यहाँ ऊपर में एक त्रिभुज, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो कितना हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो कोई मिलाकर 8 + 8 + 4। तो कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 8 16 4 20। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तो 20 हो गई। तो अब इस फिगर में बताना, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलिए सबसे पहले फिगर को हम ध्यान से देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये फिगर सेम ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। तो 1 2 3 4, 4 दूना 8 त्रिभुज इसमें हो जाएगी। फिर यहाँ पर सेम फिगर वैसा ही है, फिर यहाँ पर सेम फिगर वैसा भी है, 1 2 3 4, 4 दूना 8 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। फिर देखना है, अभी तुरंत हम त्रिभुज में बताए कि जैसे ही ऐसा अगर खिंचा हुआ रहे, ऐसा अगर आकृति रहेगी, तो इसको केवल नंबरिंग करके तो गन लेना, 2 1 3 त्रिभुज। सेम आकृति यहाँ पर वैसा ही है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो हम लोग देखें कि यहाँ जो है 8 इसमें त्रिभुज है, 8 इसमें त्रिभुज है, 3 यहाँ पर त्रिभुज है। अब और देखिए और भी कहीं पर बन रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुजों की संख्या अब मिलने से देखिए कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। क्या मिलने से कहीं भी त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो हम देख रहे हैं एक त्रिभुज यहाँ, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक यहाँ बड़ा वाला एक त्रिभुज इधर से निर्माण हो रहा है। फिर एक त्रिभुज यहाँ से निर्माण हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो दो त्रिभुज ये हो जाएंगे, कितने हो गए, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ। फिर और देखिए आगे बन रहा है त्रिभुज, और कहीं बन रहा और इसके अलावा कहीं भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे, 8 + 8 + 3। तो कितने 8 8 16 3 19। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो 19 हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या बताना, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे।
तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे। सबसे पहले जो है हम लोग फिगर को अच्छे तरीक़ा से देखते हैं, हमारा फिगर किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ जो है फिगर को हम देखते हैं तो हमारा फिगर ऐसे फिगरों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह के फिगर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने फिगर है। तो एक ये हो जाएंगे, एक यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ हो जाएंगे। तो इसमें कुल कितने होते हैं 8 त्रिभुज। इस तरह के फिगर में कितने होते हैं तो 8 ट्रायंगल होते हैं। तो कितने हो जाए 8 चौक 32 ये हो जाएंगे। उसके बाद अब देखिए अभी तुरंत हम बताए मिलने से, जब दो ऐसे फिगर मिलते हैं तो ऐसे फिगरों के मिलने से जो है कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है तो 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे, 2 त्रिभुज यहाँ पर, 2 त्रिभुज क्योंकि यहाँ भी मिला है, फिर ये दोनों आपस में मिला हुआ है ये दोनों, तो 2 त्रिभुज यहाँ, फिर ये दोनों आपस में मिला है 2 त्रिभुज यहाँ, फिर ये दोनों आपस में मिला है तो 2 त्रिभुज यहाँ। तो 32 जोड़ 8 कितना हो जाएंगे तो 40 हो जाएंगे। उसके बाद आगे है, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताना है कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पर बताना है कितने त्रिभुज है। इस फिगर में सबसे पहले काउंटिंग करके बताना है इस फिगर में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह के फिगरों में हम तुरंत बताएं, इस तरह के अगर फिगर दिया हुआ रहे तो ऐसे फिगरों में जितने भी इस तरह दिया हुआ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबरिंग करके उसका दोगुना कर देते 8 दूना 16। तो इस तरह के फिगरों में कितने त्रिभुज हो जाएंगे तो 16। तो यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह कितना हो जाए 8 दूना 16 जोड़, फिर जो है बाहर वाला वर्ग में, यहाँ पर क्या है बाहर वाला वर्ग में उसी तरह सेम फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दोनों कितना हो जाएंगे 16। तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएंगे तो 32 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं तो इस फिगर में बताना है यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखना है यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऐसे फिगर में जो है इस तरह के फिगर में जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है। 8 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 8 यहाँ पर है, 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 8 यहाँ पर है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 चौक 32, फिर नीचे में भी 32, 32 जोड़ 32। फिर ज्वाइंट होने पर कितने त्रिभुज बनते हैं तो ज्वाइंट होने पर 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है। ज्वाइंट होने पर कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है 2 त्रिभुज, फिर यहाँ भी 2 त्रिभुज, फिर यहाँ भी आपस में 2 गो मिला 2 त्रिभुज यहाँ, फिर यहाँ भी मिल रहा है तो 2 त्रिभुज यहाँ, फिर यहाँ भी 2 त्रिभुज का निर्माण होगा, फिर यहाँ भी 2 त्रिभुज का निर्माण होगा, फिर यहाँ भी 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दोनों कितना हो गया 16। तो 32 जोड़, तो कितना हो जाएगी 32 जोड़ 16, तो कितना हो जाएगा तो 2 2 4 6 4 10, उसके बाद 1 3 1 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 80। टोटल इस त्रिभुज में कितने हो जाएंगे 80 ट्रायंगल हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन पार्ट 2 लेकर इसका। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।